गजा के बारे में एक नया रोड मैप सामने आया है जिसमें हमास मरहलावार अपने हथियार छोड़ने पर रजामंद बताया जा रहा है। इसके बदले इस्राएली फौज की गजा से धीरे धीरे वापसी का प्लान है। इस डील पर अमल के लिए मिस्र में अहम बैठक होने वाली है। अभी सभी पक्षों को अंतिम मंजूरी का इंतजार है। वेस्ट बैंक के नाबलस इलाके में इजरायली सेटलर्स के पहुंचने के बाद हालात फिर काफी तशद्दुद वाले हो गए हैं। कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई गई है। मकामी लोगों में बेचैनी और फिक्र का माहौल है। एडमिनिस्ट्रेशन हालात पर लगातार नजर बनाए रखा है। वेस्ट बैंक के नाबलस इलाके में इजरायली सेटलर्स के पहुंचने के बाद हालात फिर से काफी कशीदा हो गए हैं। कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई गई है। मकामी लोगों में बेचैनी है और फिक्र का माहौल है। एडमिनिस्ट्रेशन हालात पर नजर बनाए हुए है। ईरान में शहीद गार्ड्स को खिराजे अकीदत पेश किया गया। IRGC के जितने भी मेंबर्स जो इसमें हलाक हुए थे, उन्हें उनकी बड़ी तादाद में लोगों ने उनकी इस आखिरी सफर के जुलूस में शिरकत की। हुकूमत ने उन्हें मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला हीरो बताया। इलाके में तनाव अभी भी जारी है। जनूबी लेबनान के कुछ इलाकों में इजरायली हवाई हमलों की खबरें आई हैं। हमलों के बाद लोगों में खौफ का माहौल देखा गया है। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सरहदी इलाकों में सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव अभी कम नहीं हुआ है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन ने हालात पर फिक्र का एहसास कराते हुए कहा है कि सब्र और तहम्मुल बरतने की जरूरत है। दोनों को रेस्ट्रेन करने के लिए कहा जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि बड़े इलाकाई तनाव और इलाकाई फाइटिंग से का डर सता रहा है। इलाके में एक बड़े पैमाने पर यह लंबी जंग छिड़ सकती है। सऊदी अरब ने अहम समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए नया मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाया है। इसमें 14 मुल्कों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। इसका मकसद तिजारत और एनर्जी सप्लाई को महफूज रखना है। मौजूदा हालात में इसे बड़ा डिप्लोमेटिक कदम माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर दुनिया भर में फिक्र बढ़ गई है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में शामिल है। किसी भी बड़े टकराव का असर वर्ल्ड ट्रेड और तेल की कीमतों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशन ने तनाव कम करने की अपील की है। जनूबी लेबनान के कुछ इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। इसका मकसद सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है। एडमिनिस्ट्रेशन हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। यमन के हौसी फाइटर्स ग्रुप की जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से लाल सागर यानी बहरे अहमर के समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ गया है। कुछ तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। इससे बैनुल-अक़वामी तिजारत और एनर्जी सप्लाई भी मुतासिर हुई है। कई मुल्कों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल खतरनाक मोड़ ले सकती है। उन्होंने सभी मुल्कों से बातचीत और डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार करने की गुजारिश की है और बढ़ते तशद्दुद का सबसे ज़्यादा असर और बढ़ती कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर आम आवाम पर पड़ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अमन कायम करने की कोशिशों में जुटी है।